Hello students, welcome to Apple classes. So in the last lectures we have started the second chapter of science, which was health and diseases. So in that lecture we have covered the first point, that is definition of health, definition of disease. Then after that we have seen the types of diseases, then the classification of diseases, then उसके बाद में we have seen the infectious diseases, like what are infectious diseases, how do they cause, and then after that we have seen some of the important infectious diseases, that is tuberculosis, hepatitis, dysentery, cholera and typhoid. Okay, up to this point we have seen. So अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा so उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. So today we'll start with the next point of the topic, that is some important diseases of present days. Okay, so क्या होता है कि हमारा पर्सनल हाइजीन नहीं होता है, ऑल्सो हम हमारे सराउंडिंग को भी हाइजीनिक नहीं रख पाते हैं समटाइम्स. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सराउंडिंग में अनहाइजीनेस स्टार्ट हो जाता है. लाइक मॉस्किटो ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं, फ्लाइज बढ़ जाते हैं. ऑल्सो इसके साथ साथ वाटर कंटामिनेशन होता है, सॉइल कंटामिनेशन होता है. और फिर वहाँ पर जो भी फ्लाइज होते हैं वो अगर इन केस ओपन फूड के ऊपर इफ़ दे सिट अपॉन द ओपन फूड, देन आफ्टर दैट फूड कंटामिनेशन होता है. सो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं और कॉजेस हैं और मोड ऑफ इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से हमें आजकल डेंगू, मलेरिया, रेबीज़, ये ऐसी कुछ डिसीजेस हैं जो बहुत कॉमन हो चुकी हैं, राइट. आप लोग को पता होगा कि किसी स्कूल में, कॉलेजेस में कैसा होता है कि वहाँ पे हैंड सैनिटाइजेशन इज़ कंपल्सरी. ओके, फिर हम लोग कभी कभी जब रेनी सीज़न आता है तो हम वाटर बॉईल करके पीते हैं. ओके, वी ड्रिंक अ बॉइल्ड वाटर. ओके, सो क्यों करते हैं ये सब? हमारा पर्सनल हाइजीन इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी डिसीज़ के या फिर एनी हेल्थ इशू, ओके, उसके कांटेक्ट में नहीं ना रह पाए. दैट्स वाई हम हमारे पर्सनल हाइजीनिक स्टार्ट करते हैं. ओके, सो in today's lecture we will be discussing the important infectious diseases. Okay, so first is the dengue. Okay, now what happens in dengue? Like I said कि जहाँ पे भी वाटर लॉक्ड होता है एट दोज प्लेसेस, वहाँ पे अनहाइजीनेस इंक्रीज होती रहती है. सो वहाँ पे मॉस्किटो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन्स, ऐसी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक प्लास्टिक होते हैं, टायर्स होते हैं, देन एनी फॉर्म ऑफ डर्ट, लाइक कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी एनीथिंग. सो उनमें वाटर जब उसके अंदर वो वाटर लॉगेज जब किसी मटेरियल में होता है, इन दोज मटेरियल, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ टायर, टायर का जो इनर पार्ट होता है वहाँ पे वाटर लॉक्ड हो जाता है एंड वहाँ पे बहुत टाइम के लिए वहाँ पे वाटर लॉगेज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटोज स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे ले eggs, right? Then those eggs grow in that water. Yes, because कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए वाटर इज मस्ट, राइट. सो दैट इज वाई वहाँ पे मॉस्किटो they lay eggs and those eggs were grown in the water. Then after that when they come in our contact, at that time that they cause the disease, that is the dengue, right? Okay, so the pathogen or the causal organism of dengue is, its name is Aedes aegypti, right? Aedes aegypti. It belongs to the type
फ्लैवीवायरस. ओके, इट इज़ अ क्लास ऑफ वायरसेस. और ये जो वायरस है, it belongs to this type of viruses. Okay, flavivirus. Okay, now let's move on to the symptoms of dengue. Acute fever, headache, vomiting. ये डेंगू के सिम्टम्स हैं, लाइक प्राइमरी सिम्टम्स. एंड इसका सबसे इजीली डिटेक्टेबल और ज़्यादा टाइम तक रहने प्रोमिनेंट सिम्टम इज पेन्स इन द आई सॉकेट. यस, पेन्स इन द आई सॉकेट. ओके, सो आई सॉकेट मीन्स हमारे आई का अराउंड जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज द आई सॉकेट. सो वहाँ पे उस हमारे आई के अराउंड के जो पार्ट है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है इन डेंगू. ओके, द नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हेमोरेज. ओके, सो प्लेटलेट्स आर नथिंग बट द cells which are present in the blood of human beings. Okay, so उसका जो एक पर्टिकुलर उसका एक नंबर होता है, नॉर्मल रेंज होती है, वो उससे कम हो जाते हैं. लाइक देर इज़ अ डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, एंड जिसकी वजह से हमें इंटरनल हीमोरेज होता है. ओके. ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स. In that, first is sanitization is must. Use of mosquito repellents. Yes, because it is caused due to mosquitoes, हमें mosquito repellents use करने चाहिए. Then drinking boiled water. ये सारे जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं उनसे बचने के लिए, लाइक अ प्रिकॉशन लेने के लिए, बेस्ट वे इज़ टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर व्हेन एवर नेसेसरी. इन मोस्टली इन रेनी सीजन हमारे अराउंड में इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एंड जब ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है, एट दैट टाइम बैक्टीरियल ग्रोथ ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक थिंग फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, सो जब हमको ऐसा लगता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो एट दैट टाइम हमें चाहिए कि हम प्रिकॉशन में सबसे पहला प्रिकॉशन इज ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर. या ओके, सो दिस इज अबाउट द डेंगू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्वाइन फ्लू. ओके, सो स्वाइन फ्लू ये बिल्कुल ही रिसेंट डिसीज है विच इज डायग्नोज्ड इन 2009 में भी. या उसका फर्स्ट केस वाज डायग्नोज्ड इन 2009. So swine flu, it is caused by the virus. So it is a viral infection. It is caused by the virus influenza A H1N1. Okay, influenza A is the name of virus and उसका और एक नाम है H1N1. Okay, so this is the causative organism or the pathogen. So ये spread होता है कैसे? Through the secretions of nose, थ्रोट एंड सलाइवा ऑफ ह्यूमंस. ओके, जिस पर्सन को भी स्वाइन फ्लू डायग्नोज हुआ है, सो उस वो पर्सन जब बात करता है, छींकता है, उसका जो सलाइवा होता है, सो उसकी वजह से, या फिर अगर वो कहीं पे स्पिट करता है, सो वो सलाइवा अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आ गया, सो दिस इज हाउ स्वाइन फ्लू स्प्रेड्स, लाइक फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा ऑफ ह्यूमंस. नाउ मूविंग टू द also here the vector or the medium used for spreading is air. Okay, air के through इसका होता है, and also अगर direct contact हुआ तो उसकी वजह से भी होता है. Okay, now the next is symptoms, that is breathing problem होता है obviously because के nose, throat, नोज एंड थ्रोट ये जो एरिया होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, देन देर इज अ सोर थ्रोट एंड ऑल्सो पेन्स इन द मसल्स. ओके, सो इफ समवन ऑब्जर्व दीज सिम्टम्स इन अ पर्सन, देन उस पर्सन को जिसमें ये सारे सिम्टम्स ऑब्जर्व हुए हैं, उस पर्सन को उसका जो थ्रोट सैंपल और सलाइवा भी ले सकते हैं, और थ्रोट सैंपल, थ्रोट का जो लिक्विड होता है उसका सैंपल लेके वो इज सेंड टू द लैबोरेटरी. ओके, एंड वहाँ पे कुछ स्पेशल इसके टेस्टिंग होती है उस सैंपल की,
एंड उसके बाद में डायग्नोस किया जाता है कि ये पर्सन को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है या निगेटिव है. ओके, सो दैट्स हाउ द diagnosis of swine flu is done. Okay, so this is about the swine flu. Okay, इसके प्रिकॉशनरी मेजर या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? वही सेम, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, देन ऑल्सो मास्क यूज़ करने चाहिए, ताकि जिस भी पर्सन को अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे हैं सो ही शुड यूज़ मास्क. देन ऑल्सो कहीं पे भी स्पिट नहीं करना चाहिए. या दिस इज अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ स्वाइन फ्लू. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द pathogen and symptoms of AIDS. Means there is a deficiency in the immune system of a person. Okay, now the next is the disease is caused by HIV. That is human immunodeficiency virus. Okay, human immunodeficiency virus. Okay, so it is a viral disease. In this disease, victim suffers from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. या तो क्या होता है कि जब ये वायरल हमें इन्फेक्ट करता है या फिर हमारे बॉडी में एंटर होता है, विच वायरस? HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये वायरस जब हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, ओके, सो वो वायरस क्या करता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, इम्यून सिस्टम को वीकन करता है. एंड जिसकी वजह से जब पर्सन की इम्यून सिस्टम इज वीकन, देन आफ्टर दैट देर आर चांसेस ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शंस, राइट. एंड द मोस्ट कॉमन डिसीज जिसकी वजह से जो यूजुअली एड्स के पेशेंट्स को होता है इज TB. ओके ओके, सो क्या, और इसके सिम्टम्स एज सच कुछ नहीं है. जब किसी पर्सन को डिटेक्ट होता है कि दैट ही इज़ एड्स पर्सन, देन उसको उसमें कोई ऐसा खास कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने आता. बट बिफोर डिटेक्टिंग TB और एनी अदर इन्फेक्शियस डिसीज जिसको ओनली एड्स पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, उस पर्सन में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं. एंड उस पर्सन से लाइक यू नो ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस ओनली. मीन्स जिसको एड्स नहीं हुआ है उनके जैसा ही वो पर्सन होता है, उसका कोई स्प्रेडिंग नहीं होता एड्स का, यू नो. सो इट्स बेटर. सो जिन पर्सन को एड्स डिटेक्ट हुआ है उससे एज सच कुछ हमें उस पर्सन को एक डिसीज्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है. ओके, सो दिस इज अबाउट दी some of the important diseases, that is infectious diseases we have discussed. So in the next lecture we will continue this chapter. Till then, thank you so much for watching.